आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। ये पेपर 2 का चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि हम लोग ये स्पेशल बैच के तहत पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर 5 जो है वो तो हम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मॉडल सेट देते हैं। तो जो मॉडल सेट है उसी चैप्टर का टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सबसे पहला कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। यानी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है वो शुरुआत किस देश से हुई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये किस देश से सर्वप्रथम जो थी ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या था, उद्योगों में जो क्रांति आई थी उसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ये क्या बताया था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। अब देखिए जो क्वेश्चन बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे जिसका आपको कमेंट में लिखकर आंसर देना होगा। तो एक कॉपी और कलम ले लीजिए और उस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हम बोलेंगे, तो उस क्वेश्चन को अभी लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसका तो आंसर इंग्लैंड हुआ। अब सबसे पहला हम क्वेश्चन बोलते हैं जिसको आपको कमेंट में लिखकर आंसर जरूर बताना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो इंग्लैंड है वो किस महादेश में है। इंग्लैंड किस महादेश में है, महादेश किस महादेश में है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लैंड किस महादेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। जेम्स वाट, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या जॉर्ज तृतीय। तो ये जो सर्वप्रथम कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग था वो कार्ल मार्क्स ने किया था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम किसने किया था, कार्ल मार्क्स। जिस समय ये औद्योगिक क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हो रहा था, उसी समय कृषि क्रांति भी हुई थी। ध्यान रखिएगा, उसी समय कृषि क्रांति भी हुई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड में और कृषि क्रांति की भी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया। ध्यान रखिए, कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिल का आविष्कार किसने किया था। जो ड्रिल था, क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति के समय बहुत नए नए मशीनें बनाई जाने लगी थी, तो उसी समय ड्रिल का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट, एडम स्मिथ, जॉर्ज टूल, जॉर्ज तृतीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ड्रिल का आविष्कार जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जॉर्ज टूल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज टूल। अब देखिए ड्रिल का आविष्कार इसने किया था। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन तो ये पूछे कि इंग्लैंड किस महादेश के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत में, जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो भारत में आए थे। तो भारत में आए थे तो ऐसे नहीं आए थे, एक कंपनी बनाकर आए थे। तो उस कंपनी का क्या नाम था। इंग्लैंड के जो व्यापारी भारत में आए थे ना, तो भारत में आए थे तो एक कंपनी बनाकर आए थे। उस कंपनी का नाम क्या था, कौन सी कंपनी के भारत में कौन से कंपनी द्वारा वो आए थे और किस कंपनी के नाम से अंग्रेजों को जाना जाता है, उस कंपनी का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है ये। चलिए हमें पता है ये सब बाहरी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये औद्योगिक क्रांति के समय ये सब, क्योंकि इंग्लैंड से संबंधित है ना ये सब, तो इंग्लैंड से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी औद्योगिक क्रांति के समय भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ बाहरी क्वेश्चन भी लिया गया ताकि देखिए ये सब यहीं से क्वेश्चन थोड़े पूछा जाएगा, कुछ बाहरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए बाहरी क्वेश्चन हम भी कुछ करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने किया। जो दास कैपिटल की रचना किसने किया, जेम्स वाट, एडम स्मिथ, जॉर्ज टूल या कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल क्या था, जेम्स वाट, जॉन के, जॉर्ज टूल, कार्ल मार्क्स।
तो ये किसने किया था? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वो हम बताए भी थे, जॉन के ने किया था, ध्यान रखिएगा, जॉन के। फ्लाइंग शटल क्या था? कपड़ा बुनने वाला मशीन था ना, कपड़ा बुनने वाला मशीन था, उससे अधिक कपड़ा बुना जाता है। इससे पहले हथकरघा का प्रयोग होता था, हथकरघा। इससे पहले किस चीज़ का प्रयोग होता था? हथकरघा, जिसमें मजदूर बहुत ज़्यादा लगते थे। तो फ्लाइंग शटल से, और कौन सा? सूती कपड़ा, ध्यान रखिएगा, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा बुना जाता था। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कमेंट में लिखकर कि इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड अधिकतर जगहों पर अपना उपनिवेश स्थापित कर रहा था। 3 गो ऐसे देश का नाम बताना है जहां पर इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। 3 गो ऐसे देश का नाम बताना है जहां पर इंग्लैंड ने क्या स्थापित किया था? अपना उपनिवेश स्थापित किया था। 3 गो देश का नाम बताना है, ध्यान रखिएगा। उपनिवेश का मतलब समझते हैं ना, वहां पर जाकर अपना शासन स्थापित कर लेना, वही उपनिवेश कहलाता है। 3 देश का नाम बताना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति पुस्तक की रचना किसने किया था? जेम्स वाट, जॉन के, टॉयनबी या डी कार्ल मार्क्स। तो ये टॉयनबी ने किया था। सर्वप्रथम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति किसने कहा था कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? यही टॉयनबी ने किया था, और इनकी पुस्तक का नाम भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जो सेफ्टी लैंप था, सेफ्टी लैंप क्या होता है? देखिए ध्यान समझिए, कोयला के खदानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए जेम्स वाट, जॉन के, टॉयनबी या हम्फ्री डेवी। तो ये हम्फ्री डेवी ने किया, ध्यान रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूरभाष का आविष्कार हुआ था, दूरभाष का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? 1830 में, 1876 में, 1605 में, या डी इनमें से कोई नहीं? तो 1876 में ये दूरभाष का आविष्कार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खेती की घेराबंदी पर जोर दिया था, किसने कहा था खेती की घेराबंदी होनी चाहिए? खेती की घेराबंदी ये मतलब कि छोटे छोटे किसानों से खेत लेकर और बड़े बड़े ठेकेदारों और किसानों को देना, ताकि वो खेत को, बड़ा खेत को घेराबंदी कर उसमें फसल उपजाए, ताकि बहुत अधिक मात्रा में फसल हो वैज्ञानिक तरीका से। अब छोटा खेत है, उसी में वैज्ञानिक तरीके से फसल नहीं उपज पाएगा, तो इसीलिए खेतों की घेराबंदी पर जोर किसने दिया था? आर्थर यंग, जॉन के, टॉयनबी या हम्फ्री डेवी। तो ये आर्थर यंग ने दिया था खेती के घेराबंदी पर जोर। आपको एक क्वेश्चन का आंसर और बताना है कि इंग्लैंड में 2 खनिजों की प्रचुरता पाई गई। तो कौन कौन से खनिज थे जिसकी प्रचुरता पाई गई थी उस समय औद्योगिक क्रांति के समय, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति भी हो पाया? वो कौन कौन से 2 खनिज थे? और सबका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से खनिज थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर्थर यंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को हुआ था? मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी या डी में से कोई नहीं? तो व्यापारी वर्ग को सबसे अधिक हुआ था। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग को तो हुआ ही था, लेकिन व्यापारी वर्ग को सबसे अधिक औद्योगिक क्रांति का लाभ हुआ था। और लगभग 1 क्लासेस होगा ये औद्योगिक क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और 1 क्लासेस है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट में लिखकर आंसर जरूर बताना है। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।